का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शंस को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो एक साथ आप देख सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करिए। जैसा कि चैप्टर नेम है रिप्रोडक्शन, तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग कॉम्पिटेंसीज। इसमें हम क्या देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब जब ये चैप्टर कंप्लीट आप स्टडी कर लोगे इस वीडियो में, मतलब कि वीडियो को जब तक आप लास्ट तक देख लोगे तो इस चैप्टर से आप क्या क्या मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन सीख जाओगे, मतलब क्या क्या नॉलेज आपको हो जाएगा। तो पहला है आइडेंटिफाई डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स हैं, तो कौन सा मोड्स क्या हैं ये आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हो। एंड ओविपोरस और विविपोरस में डिफरेंस भी आप जान सकते हो। एंड अंडरटेक हाउ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैसे होता है मदर्स बॉडी में, तो ये भी आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के को ड्रॉ करना भी आप सीखोगे। और अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ टेस्ट टू बेबीज, ठीक है, तो ये भी आप कंप्लीट स्टडी करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑकर्स इन द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कीप देम अलाइव, यानी हमारी बॉडी में काफ़ी सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमें अलाइव रखती है। तो उन्हीं में से एक है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, सेम काइंड। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने ही काइंड के ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे, ठीक है, एक तरह से उसकी स्पीशीज़ को, अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाते हैं, बच्चे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही टाइगर हैं तो टाइगर अपनी स्पीशीज़ के बच्चे एक तरह से आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लाइफ स्पान, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका अपना लाइफ स्पान होता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो वो दे टेक बर्थ, मतलब वो बर्थ लेते हैं, फिर ग्रो होते हैं और फिर अल्टीमेटली वो डाई होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो एक लाइफ को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है। रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर वंस ऑन काइंड, मतलब अपने जैसे और ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये रिप्रोडक्शन का डिफाइन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली क्लास में हमने क्लास 7th में, ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का देखा था, एक तो सेक्सुअली और एक असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है तो वो हम इस टेबल से देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और जबकि सेक्सुअल में डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसमें 2 पेरेंट्स के 2 गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, देन रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है आगे बढ़ती है, जबकि इसमें सिंगल ही पेरेंट होता है। अगर हम बात करें गैमेट्स की, ठीक है, तो इसमें गैमेट्स नॉट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें दोनों ही टाइप के गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो न्यू इंडिविजुअल होता है, मतलब जो नया ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब पेरेंट के जैसा ही होता है, बट इसमें जो है आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। और उसमें जो फीचर्स होते हैं न्यू इंडिविजुअल में, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग में, वो दोनों ही पेरेंट्स के होते हैं, मतलब, ठीक है, फादर एंड मदर के। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व
एंड इसकी कुछ मेथड्स हैं, जैसे बडिंग है, बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। ठीक है, ये सभी एसेक्सुअल टाइप के ही रिप्रोडक्शन के ही मेथड्स हैं। तो इनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में हम देख रहे हैं मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो उनमें ये बाइनरी फिजन होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि का मतलब सिंगल सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, बाकी और भी होते हैं, जैसे हाइड्रा है, ये भी यूनिसेलुलर है, बट हाइड्रा में बाइनरी फिजन मेथड नहीं होता है, उसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, और अमीबा क्या करता है अपने जैसे, ठीक है, 2 पार्ट्स में एक तरह से अपने आप को डिवाइड करता है और अपने जैसे 2 इंडिविजुअल्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियाई, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये आपका अमीबा है, ठीक है, और अमीबा के अंदर ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो अमीबा होता है इसका न्यूक्लियस 2 फॉर्म में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका न्यूक्लियस है और ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इट मीन्स 2 न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। एक न्यूक्लियस का मतलब सिंगल न्यूक्लियस डबल न्यूक्लियस में बन जाता है, तो फिर वो डबल बॉडी को एक तरह से ग्रो करता है, मतलब बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है बाइनरी, इसका मेन ही होता है 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में ये एक तरह से डिवाइड हो जाता है कौन, अमीबा। ठीक है, और ये इसके जो है डॉटर अमीबाज है। ठीक है, डॉटर अमीबाज मत मीन्स इसका ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है कि सबसे पहले हम लेते हैं मदर अमीबा, मतलब जो कि आगे जाके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और ये है सूडोफोडिया आर पुल्ड इन, मतलब इसमें सूडोफोडिया पुल हो रहे हैं। पुल होने का मतलब है ये जो आउटर पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं सूडोफोडिया, ये सारे सूडोफोडिया हैं, तो ये पुल होते हैं। ठीक है, और पुल होके ये थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, मतलब ये देखो ये न्यूक्लियस भी पुल हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हो आप ये, ठीक है, ये पूरा ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये पूरी बॉडी डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये जो इतना सा पार्ट रहा है ये भी डिटैच हो जाएगा, मतलब ये अलग हो जाएगा, तो ये वाला अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। ऐसे मतलब 2 ऑफस्प्रिंग्स मीन्स एक मदर अमीबा से डॉटर अमीबा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रोसेस है वो पढ़ लेते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन फर्स्ट सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, और किस में डिवाइड होता है, 2 न्यूक्लियस में, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ऐसे ही एक न्यूक्लियस से जब 2 न्यूक्लियस बनते हैं तो साइटोप्लाज्म, एक जो साइटोप्लाज्म होता है उससे जो है ईच पार्ट में मतलब 2 साइटोप्लाज्म बन जाते हैं। ठीक है, फाइनली 2 डॉटर अमीबाज आर फॉर्म्ड, और धीरे धीरे 2 डॉटर अमीबाज फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और उनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है और खुद का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये जो डॉटर अमीबाज हैं इनके पास देखो खुद का मतलब 2 एक बॉडी से 2 बॉडी बन जाती है। ठीक है ना, फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, और ग्रो होते हैं तो फिर ये अडल्ट धीरे धीरे अडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, अडल्ट होने के बाद में इनमें भी यही बाइनरी फ्यूजन होता है, तो ये भी आगे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है बडिंग। ठीक है, बडिंग जो होता है वो हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अमीबा, हाइड्रा, ठीक है, बहुत से ये होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, तो सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट इनमें कौन सा टाइप होता है। ठीक है, तो बडिंग मीन्स बर्ड, तो यानी कि इसमें एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है बर्ड जिससे प्रोड्यूस होता है, बताएंगे इसको भी, पहले में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो, बडिंग इन दिस मेथड
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो, ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन से नहीं होता जैसे कि अमीबा में होता है। यहाँ पर एक स्मॉल बर्ड लाइक जो प्रोजेक्शन है जिसे बोलते हैं बर्ड, ठीक है, बल्ब लाइक बोल सकते हो या बर्ड लाइक बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन जो है फॉर्म होता है किस में से, बॉडी ऑफ एनिमल, यानी कि हाइड्रा की बॉडी में से, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, देखो ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, ये आपका मदर हाइड्रा है। तो इसमें से देखो यहाँ से एक धीरे धीरे बर्ड निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इस मेथड को बर्डिंग बोलते हैं। इसमें ये बर्ड जो होती है धीरे धीरे ग्रो करती है, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई, फिर ये अपने एडल्ट जैसी बन जाती है, मतलब अपनी पेरेंट बॉडी जैसी बन जाती है, ठीक है। और ये जब कंप्लीट बन जाती है तो यहाँ पर से ये अलग हो जाती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये मेथड आपका बर्डिंग है जो आपको ध्यान रखना हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो देखो समटाइम्स, मतलब कुछ दिन के बाद में या कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, जब बर्ड कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, मतलब जब बर्ड जो कम्प्लीटली अपने पेरेंट बॉडी जैसा ग्रो हो जाता है तो वो डिटैच हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है किससे, अपने पेरेंट बॉडी से, मतलब अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है, ठीक है। और अलग होने के बाद में वो इंडिपेंडेंट एक तरह से ग्रो करने लगता है, ठीक है। और फिर वो भी धीरे धीरे एडल्ट हो जाता है, फिर वो भी यही बर्डिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1 में हम देख रहे हैं ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा, ठीक है, मतलब हाइड्रा की स्लाइड को हमें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें, ठीक है, बल्गेज, मतलब ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है इनकी पेरेंट बॉडी में वो हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, बहुत ही स्मॉल होते हैं, हमें अपनी आंखों से वैसे तो दिखाई देते नहीं हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अमीबा भी माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। आगे हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था कि बर्डिंग है ना, काफ़ी सारे मेथड बताए थे स्टार्टिंग में एसेक्सुअल के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेथड आपको स्टडी करने हैं क्लास 8 में, ठीक है। बाकी के जो मेथड्स हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, और भी मेथड्स हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन ये दोनों ध्यान रखने हैं। बर्डिंग होता है आपके हाइड्रा में, बाइनरी होता है आपके अमीबा में, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए है क्योंकि हमने क्लास 7 में ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे मेथड्स भी देखे थे हमने, बट इस क्लास में हम सिर्फ सेक्सुअल मेथड पर ही फोकस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने एसेक्सुअल को भी पढ़ा है, उसमें 2 बर्डिंग और बाइनरी। तो देखो इन दिस मेथड 2 इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, ठीक है। और जबकि उसमें सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता था, मतलब पेरेंट बॉडी ही इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। और ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं और ये दोनों एक तरह से मतलब न्यू स्पीशीज का या न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत इंडिविजुअल प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। दोनों के पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जिन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं। मेल गैमेट्स जो होता है उसको बोलते हैं हम स्पर्म। अंडरलाइन ऑलरेडी हार्ड, मतलब ऑलरेडी ये डार्क हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल गैमेट्स स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट्स जो होता है वो है एग, जिसको ओव्यूम बोलते हैं, ओवा भी बोल सकते हो, ठीक है। फीमेल गैमेट्स ओव्यूम, ओवा या फिर एग, ठीक है। और मेल गैमेट्स स्पर्म, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ में मतलब मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद में जायगोट बनाते हैं, मतलब एक कंडीशन होती है जिसको हम जायगोट कहते हैं, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स एग, इन दोनों के मिलने की जो प्रोसेस होती है, इन दोनों के फ्यूज होने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स स्पर्म एंड एग फीमेल गैमेट्स एग आर फ्यूज विथ ईच अदर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई 2 गैमेट्स होते हैं, एक स्पर्म होता है जो कि मेल गैमेट्स होता है, एक एग होता है जो कि फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है। और एग और स्पर्म जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो जो फॉर्म बनती है उसको जायगोट कहते हैं। और जायगोट बनने की जो फॉर्म होती है यानी कि
फ्यूज होने की जो फॉर्म होती है उसको फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जायगोट है, ठीक है, धीरे धीरे जायगोट जो है आगे ग्रो होता है। तो जायगोट की जो ग्रोइंग फॉर्म होती है उसे एम्ब्रो कहते हैं, ठीक है। मतलब जायगोट जब ग्रो करेगा तो एम्ब्रो बन जाता है। फिर एम्ब्रो आगे एक तरह से और ग्रो होता है तो फिर डायरेक्ट बेबी बनता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्पर्म जो कि मेल गैमेट्स और एग जो कि फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद में जायगोट बनाते हैं और फ्यूज होने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जायगोट होता है आगे जब डेवलप होता है, मतलब जायगोट जो ग्रो करता है, तो उस ग्रोइंग फॉर्म को हम बोलते हैं एम्ब्रो। फिर एम्ब्रो जो आगे ग्रो होता है उसको बोलते हैं हम बेबी, मतलब एम्ब्रो आगे बेबी में ही चेंज होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। कि जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन मतलब कितने टाइप्स होता है, तो दो टाइप्स होता है। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल, और फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल, ठीक है। सिंपल सा है। देखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, यानी अगर हम बॉडी के बाहर ये प्रोसेस होती है कौन सी, फर्टिलाइजेशन की, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे फिश में होती है, फ्रॉग में होती है, ठीक है। ये भी आपको एग्जांपल भी ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो किन किन में होती है। फिश में होती है, फ्रॉग में होती है, स्टार फिश में होती है, ठीक है। और अगर हमारा फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, प्लेस द इनसाइड द बॉडी, तो ये आपका इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल मीन्स वैसे भी अंदर ही होता है, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन है किन किन में होता है, तो मैमल्स में होता है। मैमल्स में ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, ठीक है, सारे आते हैं। और रेप्टाइल्स में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में आपके स्नैक वगैरह, ठीक है, जो ज़मीन पर सरक के चलते हैं वो आपके रेप्टाइल्स होते हैं। तो रेप्टाइल्स में आपके इंटरनल होता है, ध्यान रखना है। और बर्ड्स में भी आपके इंटरनल होता है, क्योंकि बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। और मैमल्स में तो होता ही है, ठीक है। मैमल्स में कौन आते हैं, जो डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, ठीक है, काऊ वगैरह है, बफेलोज है, हॉर्स है, ठीक है। तो ये सारे मैमल्स है। अब बात करते हैं ओविपोरस और विविपोरस की, ठीक है, ठीक है। तो ओविपोरस वो होते हैं जो डायरेक्ट अंडे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एग्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिनके बच्चे एग से प्रोड्यूस होते हैं वो ओविपोरस, ठीक है। ओबी मीन्स एग, ओबियम से बना है ओबी, तो ओबी मीन्स एग्स, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब जो डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं आपके विविपोरस, ठीक है, ओके ना। तो विविपोरस में जैसे ये एनिमल्स आते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, और ठीक है, ह्यूमन्स भी विविपोरस ही होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, अंडे को जन्म नहीं देते हम। तो अंडों से अगर होता है बेबी तो वो ओविपोरस होगा। पढ़ लो एक बार। एनिमल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी लाइक ओविपोरस एंड विविपोरस। एनिमल्स विच ले एग्स का मतलब है अंडे देते हैं, ठीक है, ले मीन्स देना। तो जो अंडे देते हैं वो ओविपोरस हैं, जैसे लिजार्ड है, फ्रॉग है, हैंस है, ये सब अंडे देते हैं, ठीक है, इसलिए सभी ओविपोरस है। और जो एनिमल डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, मतलब यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे विविपोरस होते हैं। मैमल्स जैसे काऊ, डॉग, सारे मैमल्स हैं। तो ऑल मैमल्स आर विविपोरस, ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है बस। आगे हम देख रहे हैं एक्टिविटी 2, जिसमें हमें कुछ एग्स को कलेक्ट करना है, जैसे एग्स ऑफ फॉरेस्ट, एग्स ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड, ठीक है, बटरफ्लाई, ठीक है, इनके एग्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। और हमें ये भी यहाँ पर बताना है कि किन किन के एग्स होते हैं, किन किन के नहीं होते, ठीक है। कहीं काऊ के एग्स कलेक्ट करने लग जाओ तुम, काऊ के एग्स नहीं होते। काऊ जो होता है विविपोरस है, वो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देता है, लेकिन क्रो के होते हैं, ठीक है, क्रो के तो कलेक्ट कर सकते हो। आगे टाइम टू आंसर्स हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। द मेल गैमेट्स, ठीक है, स्पर्म होता है। द फ्रॉग इज एन
एनिमल, ठीक है। फ्रॉग कैसा है, तो फ्रॉग ओविपोरस है। इन रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल में, ठीक है। ASEXUAL एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल में डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल, द मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज विथ फॉर्म, ठीक है। मेल और फीमेल गेमेट्स फ्यूज होकर कौन सी फॉर्म बनाते हैं, तो फॉर्म बनाते हैं वो जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट की जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम, सॉरी, जाइगोट की जो प्रोसेस होती है बनने की उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, बट इसमें जाइगोट आएगा। अमीबा रिप्रोड्यूस बाई, ठीक है। अमीबा जो है किससे रिप्रोड्यूस होता है, तो अमीबा जो होता है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर बाइनरी फिजन आएगा, ठीक है। और जब हाइड्रा की पूछता तो हाइड्रा की हम बताते बडिंग। आगे हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मतलब ये तो हो गया चलो रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कौन ओविपोरस होता है कौन बीविपोरस होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक मेल होता है तो मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, ओव्यूम, एग, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के गैमेट्स के फ्यूज से जो बनता है वो जाइगोट होता है, जाइगोट बनने की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होती है। बट अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है जिसमें पेनिस है, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको पेनिस कहते हैं, और बाकी के तो ये पेनिस के पार्ट हैं, हम पढ़ेंगे, देखो। तो सबसे हम यही देख रहे हैं, इन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। पहली बात तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो कि पेनिस के नीचे होते हैं और बॉडी के आउटसाइड होते हैं, ठीक है। तो 2 हमारे पास टेस्टिस होते हैं, एंड विच आर इंक्लोज्ड इन स्क्रोटल सैक, ठीक है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये टेस्टिस जिस थैली में होते हैं, जिस मतलब इसके ऊपर जो कवर होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। और ये आउटसाइड बॉडी होते हैं, बॉडी के इनसाइड नहीं होते हैं टेस्टिस, ठीक है। इट आल्सो कंटेन न्यूमेरियस नर्व, मतलब इसमें बहुत सारी नर्व्स कंटेन होती है, ठीक है। और उन नर्व्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। उनमें ब्लड कंटेन होता है, ब्लड वेसल्स होती है वो। द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट्स, तो टेस्टिस ही, ठीक है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म को प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं इसके और बाकी के पार्ट, जैसे वास्ट डिफरेंस, जैसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स जिस डक्ट में होके आती है उसे हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है आपको वास, ठीक है, डिफरेंस मतलब स्पर्म डक्ट है ये। तो इट इज़ अराइज फ्रॉम द टेस्टिस, मतलब ये टेस्टिस से अराइज होती है, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो टेस्टिस में ही होते हैं, ठीक है। मतलब स्पर्म टेस्टिस से ही बाहर निकलते हैं। सो दे कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, मतलब टेस्टिस से स्पर्म को ये कैरी करते हैं और पेनिस तक लाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से स्पर्म जाएगा और ये पेनिस में होके बाहर मतलब निकलता है स्पर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पर्म डक्ट स्पर्म को कैरी करने वाली डक्ट होती है, डक्ट मीन्स नली होती है, नलिका होती है या वेसल होती है, ठीक है। 2 स्पर्म डक्ट्स ओपन इनटू यूरेथ्रा, और 2 स्पर्म डक्ट होती हैं वो यूरेथ्रा में ओपन होती है, और यूरेथ्रा में ओपन होती है और पास थ्रू पेनिस और पेनिस से पास होती है, ठीक है। क्योंकि स्पर्म भी हमारे पेनिस से ही बाहर निकलते हैं, और जो यूरिन है वो भी एक तरह से पेनिस से ही बाहर निकलता है, ठीक है। यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए जो डक्ट होती है वो एक तरह से कॉमन होती है। आगे हम बात कर रहे हैं पेनिस के बारे में। तो पेनिस जो होता है मेल, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। मतलब मेल जो गैमेट्स होता है, ठीक है, वो पेनिस से ही बाहर निकलते हैं, और कॉपुलेटरी होता है, ठीक है, मतलब सेल्स को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल पूरा मस्कुलर होता है, जो कि इंजेक्ट करता है स्पर्म को इनटू द फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल बॉडी में स्पर्म को क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है, मतलब एक तरह से छोड़ता है, ठीक है। और स्पर्म कहाँ से आते हैं, टेस्टिस से आते हैं, ठीक है ना।
और टेस्टिस से कौन लेके आता है, तो स्पर्म डक्ट स्पर्म को लेके आती है टेस्टिस से, ठीक है, और पेनिस के द्वारा वो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। आगे हम देख रहे हैं स्पर्म एज ए सिंगल सेल। स्पर्म जो होता है एक सिंगल सेल होता है, मतलब ये भी यूनिसेलुलर है सर, बिल्कुल यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये स्पर्म का डायग्राम है, आपको ये बिल्कुल बनाना है और इसको लर्न भी करना है कि कौन सा पार्ट क्या होता है। स्पर्म का डायग्राम है, ये वाला पार्ट जो होता है उसको हेड बोलते हैं, ये पीछे वाला पार्ट जो होता है उसको टेल बोलते हैं, और मिडिल पार्ट होता है उसको मिडिल पीस बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। द टेल हेल्प अस स्पर्म टू मूव एंड रीच द सेल्स, मतलब टेल जो टेल पार्ट होता है वो स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है और सेल्स मतलब एग सेल तक पहुंचने में मदद करता है। क्योंकि जो स्पर्म है जैसे ही पेनिस के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी में, उसके बाद उसे कहाँ जाना होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में जाना होता है। फीमेल बॉडी में जो एग्स होते हैं, फीमेल बॉडी में भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो उन एग्स के पास स्पर्म को जाना होता है। सो जो टेल होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट फाइल में क्या लिखा है देखो, मेल प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, ठीक है, द स्पर्म विच इज़ ओनली 5 माइक्रोन बाय द 3 माइक्रोमीटर, मतलब 5 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर जो है इसकी साइज होती है, और ये हमारे मतलब एक तरह से स्मॉलेस्ट सेल होती है बॉडी में, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, और ठीक है, दोनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक तो स्पर्म का डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म कैसे होता है, कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। इसमें टेस्टिस का बता दिया मैंने, टेस्टिस के ऊपर जो कवर होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है, ये भी बता दिया। यूरिथ्रा जिससे यूरिन निकलता है वो यूरिथ्रा है, और पेनिस तो बता ही दिया मैंने। और ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है, आपका जो यूरिन जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये एनस पार्ट है, ठीक है। चलो अब हम आगे हम रीड करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे एक तो 2 ओवेरीज होती है, ठीक है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव में 2 वो होती है ना टेस्टिस, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ओवेरीज होती है, ठीक है। टेस्टिस की जगह क्या होती है, ओवेरीज, ठीक है। ओवेरीज जिसको अगर हम सिंगुलर में पढ़े तो ओवेरी कहेंगे, ठीक है, और प्लूरल में ओवेरीज कहते हैं, ठीक है। सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल, मतलब ठीक है, एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसकी कैविटी में ये जो टेस्टिस हैं वो सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। और जबकि हमारे मेल में जो टेस्टिस है, ठीक है, वो तो आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी का आउटसाइड में सिचुएटेड होता था, जबकि इसमें अंदर ही होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते थे, ऐसे ही ओवेरी से, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। टेस्टिस जैसे टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, उसी प्रकार से आपके ओवेरी काम करती है। ओवेरी से सिर्फ ओव्यूम यानी कि एग्स ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ओवा प्रोड्यूस होते हैं। वन ऑफ द ओवेरी रिलीज मेजर ओव्यूम आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स, मतलब कुछ वीक्स के बाद जो है ओवेरी अपने आप ही क्या करती है, एग्स रिलीज करती है, ठीक है। और उसमें भी ध्यान रखना, वो भी स्पर्म रिलीज करता है, बट वो अपने आप नहीं करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान करता है। बट यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ओव्यूम रिलीज होता है टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस भी 2 होती है, 2 होता है, और ओव्यूम भी ओवेरीज भी 2 ही होती है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं फॉलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्पर्म डक्ट थी मेल में, ऐसे यहाँ पर होती है ओविडक्ट। जो स्पर्म को कैरी करेगी वो स्पर्म डक्ट, जो जो ओव्यूम को कैरी करेगी वो ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट को हम वेस्ट, ठीक है, डिफरेंस बोलते थे। इसी प्रकार इसका भी एक और नेम है जिसे बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। मतलब ओविडक्ट को आप फॉलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो, जैसे आप स्पर्म डक्ट को वेस्ट डिफरेंस बोल सकते हो, ऐसे ओव्यूम को फॉलोपियन ट्यूब बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों ट्यूब होती हैं, मतलब नली होती हैं, जो कि एक्स को, ठीक है, ओवेरीज में से एक्स को क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है।
तो जो ओविडक्ट होती है वो हमारी यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो यूट्रस है, यूट्रस ही तो वो पार्ट है जहाँ पर एम्ब्रो, जाइगोट, बेबी, ठीक है, ये सारे डेवलप होते हैं, वो यूट्रस में होते हैं। तो ओविडक्ट कैरी द एग्स एंड फॉर द ओवेरी एंड यूट्रस, मतलब एग्स को कैरी करती है, ओवेरी में ले जाती है कौन, ओविडक्ट, किसको, एग्स को, ठीक है। जैसे स्पर्म डक्ट से निकलता था और पेनिस के द्वारा इंजेक्ट होता था, ऐसे ही, ठीक है। और आगे जाके ये दोनों ही, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। आगे देखो यूट्रस, जिसको हम बॉम्ब कहते हैं, ये पूरा आपका यूट्रस पार्ट है ये वाला, ठीक है। और ये आपके देखो ओवेरी हैं, ये 2 ओवेरी होती हैं, ठीक है। और ये जो, एक मिनट में डायग्राम बड़ा करता हूँ, सब चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो ट्यूब होती है, ये इनको बोलते हैं आप ओविडक्ट। एक ये रही ओविडक्ट, 2 ओविडक्ट होती हैं, ये ओवेरी हैं, ठीक है, जिनसे एग्स रिलीज होते हैं, ऐसे रिलीज होंगे, इधर जाके फिर इधर ये ओवेरी में आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी ये यूट्रस में आ जाएंगे, इसको यूट्रस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा या फिर बेबी आगे जाके डेवलप होता है, ओके। और ओविडक्ट का दूसरा नेम फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। ये सर्विक्स होता है, ये वेजिना होती है, ठीक है, वेजिना में से ही तो पेनिस अंदर जाता है, ठीक है, और वो एक तरह से स्पर्म को इंजेक्ट करता है, ठीक है। सर्विक्स, वेजिना और यूट्रस के बीच का पार्ट होता है, ये यहाँ से थोड़ा बंद होता है, और ठीक है। तो जैसे ही हमारे स्पर्म अंदर जाते हैं और इधर से जो आपका एग है वो भी अंदर आ जाता है, दोनों मीट होते हैं और मिलते हैं, जब इसी यूट्रस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पर ही जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट यहाँ पर ही आगे जाके एम्ब्रो बनता है, और एम्ब्रो आगे जाके बेबी में कन्वर्ट इसी यूट्रस में ही होता है, ठीक है। सब कुछ बता दिया, अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है वो पियर शेप्ड होता है, पियर शेप्ड एक बैग है, ठीक है, जिसमें एग्स फर्टिलाइज होते हैं और फीटस टेक प्लेस। फीटस का मतलब है एम्ब्रो के आगे की जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं फीटस, ठीक है। और फीटस यहाँ पर बनता है, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, ये मतलब ये जो हमारा यूट्रस का लोअर पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं सर्विक्स, नीचे वाले पार्ट को। और सर्विक्स के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं वेजिना। वेजिना एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि ओपन होता है, मैंने बता दिया। द वेजिना रिसीव पेनिस, वेजिना में पेनिस जाता है, मतलब पेनिस को रिसीव करती है वेजिना, और पेनिस से स्पर्म जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, और जो कि सर्विक्स में से होके कहाँ जाते हैं, यूट्रस में चले जाते हैं। द एग इज सिंगल सेल्ड एंड स्पेरिकल इन शेप। एग जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, ये भी आपको अंडरलाइन करना है, और सिंगल सेल तो होते ही हैं, सिंगल सेल तो ये भी होता है, और स्पर्म भी सिंगल सेल होता है, ठीक है, बट वो मेल गैमेट्स है, और ये जो है एग फीमेल गैमेट्स हैं, ठीक है। इट कंटेंट न्यूट्रिएंट एंड द डेवलपिंग एम्ब्रो, मतलब इसमें जो है एम्ब्रो बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कंटेंट होते हैं। यहाँ पे देखो फैक्ट फाइल में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो फीमेल कंगारू होता है उसके पास 3 वेजिनाज होती है, मतलब 3 वेजिनाज होती है, ठीक है, जबकि हमारे पास तो एक ही होती है वुमेन्स के पास तो, ठीक है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, जैसे आपने मेल को स्टडी किया, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट स्टडी करोगे तो आई प्रॉमिस कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल डाउट, इसमें कोई 0.1% के बराबर भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता ही दिया, जैसे वहाँ पर ओविडक्ट होती हैं इसमें, ऐसे वहाँ पर स्पर्म डक्ट होती हैं, जैसे वहाँ पर टेस्टिस होते हैं, ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब फीमेल में ओवेरीज होती हैं, ठीक है। ओवेरीज से वो ओव्यूम प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। चलो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया कि भाई पेनिस अंदर क्या करेगा, डिस्चार्ज, स्पर्म डिस्चार्ज करेगा, इधर से आपका जो है एग्स आएगा, और फिर ये दोनों मीटअप मिलने की जो प्रोसेस है इन दोनों की, यानी कि इनके फ्यूज होने की प्रोसेस है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पर्म आर इंजेक्टेड इनटू वेजिना, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए स्पर्म जो होता है इंजेक्ट किया जाता है वेजिना में, ठीक है। वेजिना जो कि फीमेल बॉडी के
बॉडी में होती है, ठीक है, और पेनिस के द्वारा किया जाता है। इसे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक तरह से इंजेक्ट करते हैं। पेनिस जो होता है ये वेजिना के अंदर जाता है और यहाँ से वो इंजेक्ट करता है स्पर्म, ठीक है, जो कि सर्विक्स से होता हुआ और आपके मतलब इसमें यूट्रस में जाता है और यूट्रस में ऑलरेडी एग जो होता है वो स्पर्म का वेट करता है। सो एग्स और स्पर्म मिलके एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। द जायगोट इज ए फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, मतलब जायगोट जो होता है न्यू इंडिविजुअल का एक तरह से फर्स्ट सेल होता है। आगे देखते हैं द जायगोट डिवाइड रेपिडेटली, और उसके बाद जब जायगोट बन जाता है, ठीक है, वो रिपीटेडली डिवाइड होता है टू फॉर्म ऑफ ए बॉल ऑफ ए सेल, मतलब सेल की बॉल की तरह वो आगे एक तरह से डिवाइड्स होता है। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू टिश्यूज और ऑर्गन्स, फिर जो सिंगल सेल है मीन्स जो जायगोट है, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है और ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद में वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर वो एक बॉडी बनाता है जो कि आगे जाके एक बेबी की फॉर्म लेता है, ठीक है। तो जो ऑर्गन और टिश्यूज का जो डेवलप होता है उसे हम एम्ब्रो कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जायगोट की जो नेक्स्ट वाली जो फॉर्म होती है उसे एम्ब्रो कहते हैं। फिर एम्ब्रो आगे जाके फीटस बनता है, फीटस से फिर बेबी डेवलप होता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस जो होता है यूट्रस में ही होती है। आगे जाके देखो ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेजेंटा, ठीक है, ग्रो एट द प्लेस वेयर द एम्ब्रो फिक्स्ड इटसेल्फ टू द यूट्रस बॉल, यानी कि जो एम्ब्रो होता है, ठीक है, यूट्रस बॉल में, एक मिनट देखो, ये आपका यूट्रस है, तो इसमें एम्ब्रो जो होता है बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए यहाँ पर एम्ब्रो अटैच होता है, ठीक है, तो ये एम्ब्रो जो अटैच होता है तो इस एम्ब्रो को जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ठीक है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेजेंटा कहते हैं, तो प्लेजेंटा से इसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ठीक है। जब ये बॉडी से अटैच होता है, मतलब जब ये यूट्रस से अटैच होता है तो उसको इस यूट्रस की बॉल से ही मतलब न्यूट्रिशंस मिलते हैं, बट आफ्टर दैट ये प्लेजेंटा के द्वारा, मतलब एक प्लेजेंटा होता है, आप देखते हो कि जो नाल जैसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेबी है तो बेबी के जो नाभि होता है ना, नाभि से एक पाइप निकलती है जिसको हम बाद में बर्थ के बाद में डॉक्टर्स उसको कट कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्लेजेंटा होती है, प्लेजेंटा से उसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलता है। आफ्टर 8 वीक्स, मतलब जब 8 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, द मेन ऑर्गन लाइक द हैंड्स है, लेग्स है, ठीक है, हेड है, आइज है, ये सब जो है एम्ब्रो में एक तरह से बनने स्टार्ट हो जाते हैं 8 वीक के बाद में, ठीक है। दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रो इज विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस, और इस स्टेज को एम्ब्रो के बाद, ठीक है, फीटस कहते हैं। तो फीटस वह फॉर्म होती है जिसमें फीटस वह स्टेज होती है जिसमें बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मतलब आइज, लेग्स, हैंड्स, ठीक है, ये वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती है और हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, फीटस में। तो फीटस एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली जो फॉर्म थी फीटस से पहले एम्ब्रो में बॉडी पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एम्ब्रो एक ग्रोइंग फॉर्म होती है, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फीटस के बाद प्लेजेंटा के द्वारा, मतलब उस पाइप के द्वारा, ठीक है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसको, और फिर फीटस ग्रो होता है और ग्रो होने के बाद में 36 वीक के आफ्टर, ठीक है, 36 वीक जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ कहते हैं, ठीक है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 36 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो बेबी है वो एक कंप्लीट डेवलप हो जाता है और फिर वो रेडी टू बी बॉर्न, मतलब वो बॉर्न होने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बेटा फर्टिलाइजेशन की। देखो यहाँ पर 2 पिक्चर दिखा रखी है, ये एक्सेल वाली पिक्चर है, मतलब एक्सेल ऐसी होती है, ठीक है, और स्पर्म जैसे इनसे कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जायगोट फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्पर्म है, ठीक है, ये देखो ये एक्सेल है, मान लीजिए कोई एक्सेल है ऐसे, ठीक है, ये स्पर्म इसकी ओर आ रहे हैं, जैसे इससे अटैच होंगे तो फर्टिलाइजेशन गोट हो जाएगा, उसके बाद में सिंगल सेल बनेगी जिसे जायगोट कहते हैं, जायगोट से फिर आगे और बनेगा उसका एम्ब्रो कहते हैं, एम्ब्रो से फिर बॉडी पार्ट्स बनेंगे तो उसको फीटस कहते हैं, ऐसे। आगे देखो फैक्ट फाइल में क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स ए सिंगल फर्टिलाइज एग स्प्लिट इनटू 2, मतलब एक सिंगल फर्टिलाइज एग जो होता है
वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ईच हाफ विच डेवलप इनटू एम्ब्रो, और दोनों ही हाफ हाफ एम्ब्रो में डेवलप हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इज आइडेंट ट्विंस, मतलब इससे क्या होता है, जो ट्विंस बनते हैं। ओके, ट्विंस कैसे बनते हैं, तो वो ऐसे बनते हैं, मतलब एक ही एग से 2 पार्ट्स में डेवलप हो जाता है एम्ब्रो, मतलब हाफ हाफ एम्ब्रो डेवलप हो जाता है, तो दोनों ही ट्विंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फर्टिलाइजन की स्टेप बाय प्रोसेस को समझाया गया है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये एक तरह से चार्ट है, डायग्रामेटिक प्रोसेस से समझाया। देखो सबसे पहले ओव्यूम जो कि फीमेल गैमेट्स होता है और मेल गैमेट्स स्पर्म, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और उसके बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट आगे जाके जब मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, तो एम्ब्रो की फॉर्म बनती है, ठीक है। फिर एम्ब्रो के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म बनती है, ठीक है, वो फीटस बनती है। इसमें है क्या, इसमें दिखा नहीं रखा है, ठीक है, इसमें नहीं दिखा रखा, ठीक है। उसके बाद में फीमेल चाइल्ड है और फिर मेल चाइल्ड है। अच्छा, ऐसे दिखा रखा है, द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रो, ठीक है, डेवलपिंग कंटिन्यू एंड बेबी इज बॉर्न, ठीक है। तो फिर बेबी बॉर्न हो जाता है, एम्ब्रो के बाद में फीटस बनता है, इसमें देखा नहीं रखा, ठीक है ना। और ये पेरेंटल गैमेट्स है, जैसे मेल से आपको स्पर्म मिलेगा और फीमेल से आपको ओवम मिलेगा, ठीक है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, टाइम टू आंसर, जो कि ट्रू फॉल्स है। द जाइगोट डिवाइड इटसेल्फ रिपीटेडली टू फॉर्म द फीटस, तो ये फॉल्स है, बिकॉज जाइगोट आगे जाके एम्ब्रो बनता है, फीटस नहीं बनता है। नेक्स्ट है, वेजिना इज ए मस्कुलर ट्यूब लाइक ट्यूब इनटू विच द यूट्रस ओपन, ठीक है, तो ट्यूब इनटू विच द यूट्रस ओपन, सही है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट राइट है। डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक प्लेस इन द प्लेजेंटा, फीटस इन द प्लेजेंटा, ये भी सही है। द फॉलोपियन ट्यूब जॉइन द ओवेरी विद द यूट्रस, ये भी सही है। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रो, ये सही है। आगे देखो टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है वुमेन्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वुमेन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में बात करते हैं। देखो इन सम वुमेन फॉलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट जिसे हम कहते हैं, वो अगर ब्लॉक हो जाती है मान लीजिए, ठीक है, तो स्पर्म जो होता है वो कैन नॉट रीच द एग्स, मतलब स्पर्म एग्स के पास नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी कंडीशन में इन केजेज में एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। IVF का फुल नेम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, मेल स्पर्म जो होता है और जो फीमेल एग होता है उनको कलेक्ट किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, मतलब उनको दोनों को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है, कुछ घंटे के लिए रखा जाता है लेबोरेटरी में। और अगर मान लीजिए दोनों के जो गैमेट्स के बिटवीन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो जाइगोट अलाउड टू डेवलप इन टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब में जाइगोट को डेवलप के लिए अलाउ किया जाता है कुछ वीक्स, ठीक है। तो कुछ वीक्स के बाद जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट बनने के बाद में उस जाइगोट को हम यूट्रस में यानी कि किसी भी फीमेल के यूट्रस में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब उसको रख देते हैं, ठीक है। द एम्ब्रो एंड फीटस डेवलप इनसाइड द वुमेन, और फिर जो एम्ब्रो और फीटस है वो वुमेन के इनसाइड डेवलप होता है, ठीक है। फिर जो बेबी डेवलप होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। तो ये उन महिलाओं के लिए है, उन वोमेंस के लिए है जिनमें फॉलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट, ठीक है, ब्लॉक्ड होती है। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो है, मान लीजिए कि ये जो है ये वाला, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। अब ये फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, मान लीजिए यहाँ से बंद हो गई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बंद हो गई, तो यहाँ से जो एग रिलीज होंगे वो इधर नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब यहाँ से बंद हो गई, मान लीजिए यहाँ से बंद हो गई तो इधर पहुँच नहीं पाएंगे। इस कंडीशन में अगर एग इधर नहीं आएंगे, भाई एग यूट्रस में नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो स्पर्म यहाँ पे अकेला क्या करेगा, पड़ा पड़ा, कहने का मतलब स्पर्म जो है एग से मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए ब्लॉक हो गई ये फॉलोपियन ट्यूब, तो एग्स इधर से आएंगे लेकिन इधर नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ पे आके अटक जाएंगे, यहाँ पे आके, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में जिनके ये बीमारी होती है, मतलब ये प्रॉब्लम होती है, उन महिलाओं के लिए, उन वोमेंस के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ किया जाता है, जिसमें इनके एग्स को डायरेक्टली यहाँ से निकाला जाता है और फीमेल के स्पर्म को भी ले लेते हैं। इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद में इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जाइगोट जब बन जाता है तो उस जाइगोट को, ठीक है, उस जाइगोट को दोबारा डायरेक्टली यहाँ पे यानी कि यूट्रस में फिट कर देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो बाहर होती है, बाकी का बेबी डेवलप इसी में होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब बात करते हैं क्लोनिंग की कि सर क्लोनिंग क्या है, क्या क्लोनिंग से भी जो है नए बच्चे बनाए जाते हैं, नए बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो, क्लोनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एग्जिट कॉपी ऑफ एन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जिट कॉपी बनानी है तो क्लोनिंग करना पड़ेगा। ए सेल और एनी लिविंग पार्ट, इसमें क्या होता है, या तो इस सेल को ले लो या फिर किसी भी लिविंग पार्ट, ठीक है, बाय नॉन सेक्सुअल मेथड, यानी कि इसमें बिल्कुल भी सेक्सुअल मेथड नहीं है, इसमें सेक्स प्रोसेस होती भी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी बॉडी के किसी भी पार्ट से सेल को लिया जाता है और उस सेल को क्लोन किया जाता है, मतलब उसके जैसा एक तरह से नई ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है, ठीक है, फिजिकली एंड जेनेटिक आइडेंटियल टू इट्स पेरेंट, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बिल्कुल अपने आइडेंटियल होता है अपने पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स की जैसा ही एग्जिट कॉपी होती है, ठीक है। आगे देखो, आयन लॉन बिलमुट एंड हिज कॉलेजियस वर द फर्स्ट क्लोने मैमल। इन्होंने ये दोनों, मतलब ये लॉन बिलमिट थे और एक उनके दोस्त थे, उन्होंने मिलके एक सबसे पहले एक मैमल को क्लोन किया था, ठीक है, जिसका नाम है शिप, और शिप का नाम है डॉली, यानी कि एक शिप थी जिसको इन्होंने क्लोन किया था, उसका नाम है डॉली। और ये किया था बेटा 1996 में 5 जुलाई को, ठीक है। डॉली वाज द फर्स्ट मतलब डॉली वाज द फाउंड बाय द टेकिंग सेल फ्रॉम द उडर और हर बायोलॉजिकल मदर फिन डॉर्सेट, ठीक है। मतलब डॉली को जो बनाया गया था, ठीक है, डॉली को बनाया गया था, उसकी जो मदर थी, उसकी मदर का नाम था क्या नाम है, फिन डॉर्सेट, ठीक है। फिन डॉर्सेट उसकी मदर है, उसका नाम है। और फिन डॉर्सेट की जो उडर उडर सेल ली गई थी, मतलब मेमोरी ग्लैंड ली गई थी, ठीक है, जहाँ से दूध पिलाते हैं ना, सिर्फ दूध पिलाती है, तो उस पार्ट से एक सेल ली गई थी, तो उस सेल का यूज किया गया था और उससे क्लोन तैयार किया गया था, जिसको आगे जाके जो है डॉली, मतलब डॉली शिप बनी थी उससे। डॉली बाजता क्लोन्ड एज, ठीक है, रोसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड, मतलब एक इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड में, तो यहाँ पर डॉली को क्लोन करके तैयार किया गया था। शी लिव्ड देयर फ्रॉम हर बर्थ इन 1996 अंटिल हर डेथ, ठीक है। मतलब ये जो है स्कॉटलैंड इंस्टीट्यूट में रही थी 1996 में, क्योंकि 1996 में जिसका बर्थ हुआ था और 2003 में ये ख़त्म हो चुकी थी, मतलब ठीक है, पूरे 7 ईयर्स या 6 ईयर्स इसने अपना जीवन जिया था, ठीक है। मतलब जब ये 6 साल की थी डॉली, तो ये फिनिश हो गई थी। तो ऐसे हम मतलब किसी भी लिविंग की सेल से भी उसकी एग्जिट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई सेक्सुअल मेथड नहीं है, मतलब कोई सेक्स प्रोसेस नहीं है कि भाई पेनिस जाएगा अंदर तो फिर स्पर्म रिलीज करेगा या फिर एग स्पर्म से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें, जस्ट बॉडी पार्ट्स के किसी भी सेल को लेके उसकी एग्जिट कॉपी करना। आगे है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस कि लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग एंड बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई और फ्रॉग के लाइफ साइकिल वाले हम पढ़ चुके हैं। दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय द लेइंग एग्स, मतलब ये अंडों से प्रोड्यूस होते हैं, अंडे से ही प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉग हो या बटरफ्लाई हो। द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, मतलब इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने एडल्ट से बहुत ही डिफरेंट लगते हैं, ठीक है। द यंग अंडरगोज ड्रेस्टिक चेंज बिफोर चेंजिंग इनटू द एडल्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस का मतलब है आफ्टर, मेटा मीन्स आफ्टर होता है और मॉर्फी मीन्स होता है फॉर्म, मतलब इनमें बाद में जो है फॉर्मेशन इनका चेंज होता है। अब ध्यान से सुनना कि भाई हमारे बच्चे जो होते हैं, मतलब ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं, तो जब वो पैदा होते हैं ना, जब वो उनका जब 1 होता है
तब भी वो हमारे जैसे ही होते हैं, मतलब उनके हाथ पैर मुंह वगैरह, ठीक है, मतलब देखने में एक हमारे जैसे ही लगते हैं, बस छोटे होते हैं वो, ठीक है। बट अगर आपने देखा हो फ्रॉग का जो बच्चा होता है वो फ्रॉग जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो उसमें बाद में चेंज होते हैं, बाद में वो एक फ्रॉग जैसा बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें चेंज जो होता है, ठीक है, वो बाद में होता है। आगे लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई। तो देखो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एग है, ठीक है, एग ये, ठीक है, एग से बनेगा आपका कैटरपिलर, कैटरपिलर से बनेगा आपका प्यूपा, प्यूपा से बनेगा आपका बटरफ्लाई। अब देखो कि ये कैटरपिलर का वो देखो शेप, और एडल्ट बटरफ्लाई का शेप देखो बिल्कुल डिफरेंट है, प्यूपा भी डिफरेंट है इससे। तो कहने का मतलब इसको इनको देख के तो कोई कह भी नहीं सकता कि भाई ये कभी बटरफ्लाई बन सकता है, ये बटरफ्लाई हो सकता है एग, ठीक है। तो यानी कि इनमें बिल्कुल चेंजेस होता है। इफ यू लुक द डायग्राम यू विल नोटिस दैट कैटरपिलर एंड प्यूपा लुक वेरी डिफरेंट, मतलब ये बटरफ्लाई से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं, ठीक है। और दे आर कंट्रोल्ड बाय द टू हार्मोन्स, एक तो होता है जुवेनिल और एक होता है एसिडोसोन, ठीक है, एसिडोसोन। ये दोनों जो हार्मोन्स है ये इनकी जो है ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब आगे बात करते हैं, चलो बटरफ्लाई भी एक मेटामॉर्फोसिस ऑर्गेनिज्म है और एक फ्रॉग भी एक मेटामॉर्फोसिस है। अगर हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल को देखें तो सबसे पहले एग है, एग से टैडपोल बनेंगे, टैडपोल जिन्हें हम लार्वा कहते हैं, और टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनेगा, ठीक है। तो टैडपोल जो होते हैं ना वो भी वेरी डिफरेंट लगते हैं एडल्ट फ्रॉग से, ठीक है। और इसमें जो चेंजेस आता है इसकी लाइफ साइकिल में, ठीक है, वो भी एक हार्मोन है जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, तो इसके कारण इसमें चेंजेस आते हैं। बोथ द कैटरपिलर एंड टैडपोल अंडरगोज ड्रास्टिक चेंज बिफोर बिकम एडल्ट, मतलब एडल्ट होने से पहले इनमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिखा रखा है इसकी साइकिल का, तो इसको समझ लेते हैं। देखो कि ये अर्ली टैडपोल्स है, ठीक है, इसमें थोड़ा पिक्चर ऐसा ही है, ये है अर्ली टैडपोल, देखो ये वाला है, ठीक है। और फिर ये आपका लेट टैडपोल है, ध्यान से देखो, ठीक है, जिसे हम फ्रॉगलेट कहते हैं। और फिर ये आगे जाके एडल्ट है, ठीक है, ये तो अंडे हैं। तो एग से अर्ली टैडपोल बनना और अर्ली टैडपोल से लेट टैडपोल बनना, लेट टैडपोल से फ्रॉगलेट्स बनना, फ्रॉगलेट से बनना एडल्ट, ठीक है। तो मतलब ये चेंजेस थोड़े डिफरेंट हैं। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर से देख लेते हैं। चूज द करेक्ट, द हार्मोन एसिडेस कंट्रोल द चेंज दैट ए, ठीक है, बटरफ्लाई फ्रॉग, तो बटरफ्लाई का आंसर है। द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कितने स्टेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें होते हैं 4 स्टेज। आगे है द यंग बन ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड, ठीक है, यंग बन जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये टैडपोल कहते हैं या फिर कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। तो ये टैडपोल हो जाएगा। द यूनिक टेक्निक ऑफ IVF द एम्ब्रो, ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब है। और द वेरियस चेंज ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग आर कंट्रोल बाय फ्रॉग की तो थायरोक्सिन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। आगे साइंटिफिक की टर्म्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक टर्म। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स का जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें, और प्लीज़ लाइक कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप जाइए वॉच कीजिए। थैंक यू, मिल सकते।